आता था, ऐसी कौन सी 3-4 चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर ध्यान रखें तो हम अपने ऐसे को बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो उस दौरान मेरे पास ये 5 टर्म्स आइडेंटिफाई हुई। फर्स्ट इज थीमेटिक। हमारा ऐसे एक थीम को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। There should be a proper theme which we must follow. It should not be a random collection of facts. आपने हिस्ट्री में कुछ पढ़ा, ज्योग्राफी में कुछ पढ़ा, कई लोग कहते हैं बस सबको इकट्ठा करो और डाल दो ऐसे में। No. There has to be a thematic flow in your essay. Second is focused. Whatever is the thesis of your essay. Thesis मतलब कोई एक particular स्टेटमेंट है जिसे वो आपको एनालाइज करने के लिए बोल रहा है. द एग्जामिनर इज सीकिंग अ स्पेसिफिक एनालिसिस फ्रॉम यू अबाउट अ स्टेटमेंट. Therefore, your analysis of that statement should be focused. It should not be distracted and scattered. Third thing is relevance. All the topics that we include in our essays, anecdotes, data, examples, stories, all of them should be very relevant to your essay. कई बार आप किसी essay को पढ़ेंगे और आपको realize होगा कि किसी बच्चे ने बस सिर्फ डालने के लिए उसके अंदर एक एग्जाम्पल डाल दिया है, क्योंकि शायद उसने 5 कहानियां याद करी थी, उस 5 में से ये सबसे ज्यादा फिट होती हुई सी लग रही थी तो उन्होंने यूज कर ली. Not good. We have to understand that essay is not just the collection of different examples together. It is a logical, organic flow in which a conversation goes, in which a thesis goes. So we have to consider it. So, very important. Only include things which are relevant. Then we are coming to the fourth point, that is analytical. You have to do an analysis. What is analysis? जब आप ऐसे लिख रहे हैं तब आप उसके डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं, आप उसके प्रोज कॉन्स को एक्सप्लोर करते हैं, आप उसकी मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और इश्यूज को एड्रेस करते हैं, आप उसके डिफरेंट आसपास के जितने इन्फ्लुएंस के जोन में जितनी चीज़ें होती हैं उन्हें डिस्कस करते हैं. मेजर थिंग इज दैट यू एनालाइज इट. It shows that you can understand a complex topic and you can dissect it to understand various dimensions. तो उसमें एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है. एनालिसिस इज द की. ऐसे का मतलब ही है it should be analytical. And lastly, it should be creative. Keeping a person engaged to read for such a long time. आपके ऐसे को 500-600 वर्ड के ऐसे को कोई क्यों पढ़ेगा? वो तभी पढ़ेगा ना जब आप उसे उतने समय तक एंगेज रख पाएंगे. सो योर एसे शुड बी क्रिएटिव. सो आज हमने देखा 5 चीज़ें हैं हमारे एसे की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए. फर्स्ट, इट शुड बी थीमेटिक. सेकेंड, इट शुड बी फोकस्ड. थर्ड, इट शुड बी रेलिवेंट. फोर्थ, it should be analytical. And lastly, it should be creative. So I hope it helps.